हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मोहित एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड व प्रपात से संबंधित एमसीक्यूज। भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है गौमुख से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नदी हिमनद से नहीं निकलती है? तो इनमें से कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। तो कोसी नदी कहाँ से निकलती है? कोसी नदी निकलती है आपके, यह नदी कौसानी बागेश्वर के पहाड़ियों पर स्थित धार पानी धार से निकलती है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह मुख्य नदी से संबंधित है? तो यह है अलकनंदा से। ठीक है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो यह है मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेमकुंड झील घिरी हुई है। तो हेमकुंड झील कितने हिमाच्छादित पर्वतों से, शिखरों से घिरी है? तो यह है 7, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन सी एक त्रिभुजाकार है? तो कौन सी है त्रिभुजाकार? कौन सी है? यह है संतोपंत झील। ठीक है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन नौ कोनों वाला, और ये कोनों है दोस्तों, कोने वाला है। तो कौन है 9 कोनों वाला? तो कौन है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नौकुचिया ताल। ठीक है, नौकुचिया ताल कौन से जनपद में स्थित है? तो यह नैनीताल में है, जो कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है। तो कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह है रामगंगा की सहायक नदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी हमारा। बी कौन सा ऑप्शन है? भागीरथी एवं भिलंगना। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? तो जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भागीरथी। जाह्नवी नदी की बात करें तो इसे जाड़ गंगा भी कहते हैं, और ये थामला दर्रा जो कि उत्तरकाशी में है के पास स्थित हिमनद से निकलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही? तो गौना झील कितने वर्षों तक रही? तो यह है 62 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी नदी पर यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, काली और गोरी नदियों का संगम हुआ है। तो काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ पर हुआ है? जौलजीबी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न को सम्मिलित कर सही उत्तर चुने। तो एक तरफ है ताल और दूसरी तरफ है जिले, तो यह कौन से जिले में है? ठीक है। तो अरवा ताल कौन से जनपद में है? तो यह चमोली में है। ठीक है। अगला है देवी कुंड, तो देवी कुंड है हमारा उत्तरकाशी में। सी है नंदा कुंड, तो नंदा कुंड है बागेश्वर में। और डी है परीताल, वो है पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक है, तो आप नोट कर ले।
अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है। तो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो यह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सरयू नदी। सरयू नदी की बात करें तो यह बागेश्वर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दक्षिण पश्चिम में स्थित सरमूल नामक स्थान से यह नदी निकलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है, तो किस स्थान पर जाना जाता है? तो यह है देवप्रयाग में। ठीक है। यहाँ पर भागीरथी से कौन सी नदी मिलती है? वो मिलती है अलकनंदा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जो प्राकृतिक झीलें हैं वो किस जनपद में सर्वाधिक है? तो यह है चमोली में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। तो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? तो यह है भीमताल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खतलिंग ग्लेशियर स्थित है। तो खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो यह टिहरी जनपद में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है? तो नचिकेता ताल किस जनपद में स्थित है? तो यह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरकाशी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। तो यह कौन सा है? तो यह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सहस्त्र ताल। ठीक है। सहस्त्र ताल जो कि टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है। अगला है, हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? तो किस गुरु ने तपस्या की थी वहाँ सिखों के? गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? भागीरथी, गोमुख, पश्चिमी रामगंगा, कालागढ़, भिलंगना, खतलिंग ग्लेशियर, मंदाकिनी, चोराबाड़ी ताल। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, पश्चिमी रामगंगा, ये कालागढ़ से नहीं निकलती। ठीक है। तो ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हमारी दूधातोली श्रृंखला से। ठीक है। दूधातोली। ठीक है। और जो कालागढ़ है, कालागढ़ में तो यह राज्य से बाहर हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट है आज का, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो ये किया गया ऑप्शन नंबर ए, 2008 में। ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।